एक मुसलमान हिंदू भाइयों पर हमला किया हो और कोई मुसलमानों का संगठन या नेता उस मुसलमान जो हत्यारा है उसके समर्थन में अगर खड़ा हुआ हो तो नाम बताइए। मैं सर टेक के यही माफी मांगूंगा। हेमंता बिश्वा शर्मा को अब मैं जी नहीं लगा सकता हूं, क्योंकि जब वो संविधान को मानने के लिए तैयारी नहीं है, उनको एक मिनट भी देरी किए बगैर न केवल बर्खास्त करना चाहिए, केवल बर्खास्त नहीं बल्कि गिरफ्तार करके जेल में डालना जरूरी है। मैं दिल्ली में रहता हूं, ऑटो रिक्शा से अभी आपके यहाँ आया हूं। ऑटो रिक्शा अगर 150 हमसे बात तय हो गई तो मुझे 150 ही देना है। अगर हम उसको जबरन ये कहते हैं कि तू अमुक जाति या अमुक धर्म का है तो तुझे मैं नहीं दूंगा, मतलब अपराध है। इसलिए अपराध की सजा जो तय है वो मिलनी ही चाहिए, बिल्कुल किसी भी कीमत पर। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा को अब मैं जी नहीं लगा सकता हूं, क्योंकि जब वो संविधान को मानने के लिए तैयारी नहीं है, उनको एक मिनट भी देरी किए बगैर न केवल बर्खास्त करना चाहिए, केवल बर्खास्त नहीं बल्कि गिरफ्तार करके जेल में डालना जरूरी है, तभी कानून की बालादस्ती साबित होगी। ये कोई तरीका नहीं है। एक अदना सा सड़क छाप भी ये बात अगर कहेगा तो कानून की गिरफ्त में आएगा कि भाई आप ऐसे कैसे किसी को मारने पीटने भगाने की बात कर सकते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूं, ऑटो रिक्शा से अभी आपके यहाँ आया हूं। ऑटो रिक्शा अगर 150 हमसे बात तय हो गई तो मुझे 150 ही देना है। अगर हम उसको जबरन ये कहते हैं कि तू अमुक जाति या अमुक धर्म का है तो तुझे मैं नहीं दूंगा, मतलब अपराध है। इसलिए अपराध की सजा जो तय है वो मिलनी ही चाहिए। लेकिन वो अपने बचाव में बोल रहे हैं कि हम लोग जो है दूसरे मुसलमान, जो बाहरी मुसलमान है उनकी बात कर रहे हैं। पूरे भारत में कहीं बाहरी मुसलमान ने, एक सेकंड सवाल से पहले ये कंप्लीट कर लीजिएगा। बांग्लादेशियों की बात मैं बता रहा हूँ, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, देश बचाने में आप भी आगे। लखनऊ के कमिश्नर का कल बयान आया है। लखनऊ में दावा किया मेयर ने कि 2 लाख रोहिंग्या यहाँ रह रहे हैं। 6 महीने के स्पेशल ड्राइव पर पुलिस को आप फालतू काम में लगाएंगे। शिक्षक को आपने लगा दिया फालतू काम में, अब पुलिस को भी आप फालतू काम में लगा रहे हैं। पुलिस का काम है सुरक्षा का मेंटेन करना। आप कह रहे हैं तुम गली गली घूमो, झोपड़पट्टी में रहने वालों को पकड़ो, भाई मोबाइल से स्कैन करो, जो गाजियाबाद में वीडियो आपने देखा। तो लखनऊ के सीपी साहब का बयान आया, कमिश्नर साहब का, कि 6 महीने के स्पेशल ड्राइव के बाद भी एक भी बांग्लादेशी, एक भी रोहिंग्या, एक भी मैं नहीं कह रहा हूं, अभी बयान है, कल के अखबार में छप चुका, एक भी नहीं मिला। अब जो मेयर है उनको बर्खास्त किया जाएगा। क्यों आपने भ्रम फैलाया कि 2 लाख बांग्लादेशी है? कैसे आ गए लखनऊ में 2 लाख बांग्लादेशी? जो लखनऊ में आप फैला रहे हैं वही आपने गाजियाबाद में फैलाया, फेल हो गए। पिंकी चौधरी ने जिस पर हमला किया वो बांग्लादेशी था, आपको पता चला कौन था? शाहजहांपुर का निकला, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का निकला वो परिवार, आपने मार के भगा दिया बांग्लादेशी कह के। यही तो मैं कह रहा हूँ, मुसलमान होना इस देश में इतना बड़ा अपराध हो गया, जबरन आप हम पर, हमारी नेशनलिटी पर आप सवाल कर देते हैं, हमारे मैंने राष्ट्रीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आपको ये अधिकार किसने दिया भाई? रोहिंग्या के आड़ पे देश के मुसलमानों को रोहिंग्या नहीं। आपने बोला तो मदरसा और यूनिवर्सिटी बनानी जा रही है, तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी गई सर, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? कहाँ अल-फलाह यूनिवर्सिटी अभी जो रहा सर, कांड हुआ दिल्ली में, कौन सा कांड हुआ? बम ब्लास्ट हुआ। कहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ? दिल्ली वो तो उसका रिजल्ट पता चला अल-फलाह यूनिवर्सिटी नहीं ना आया। ये सारे बेबुनियाद सवाल है। सरकार सुन ली, अब सुनिए, सवाल कीजिए, एक मिनट। हाँ, सवाल का जवाब ले लीजिए। जितने डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया था सबको गिरफ्तार कर, जितने भी डॉक्टर गिरफ्तार हुए थे सबको छोड़ दिया गया। सब क्यों छोड़ा गया? आप सवाल वहां जाके पुलिस से कीजिएगा, हमसे मत कीजिएगा। छोड़ने का मतलब सीधा है कि वो दोष या तो इन्वेस्टिगेशन के लायक कोई मटेरियल नहीं बचा, तभी तो आपने छोड़ दिया। लेकिन अभी हाल ही में बजट आया, उसमें अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट का बजट बढ़ा दिया गया। सरकार तो तमाम दावे कर रही है। मुसलमान की कीमत 20 करोड़ कितना बढ़ाया गया? अखबार वालों ने छापा, अल्पसंख्यकों के लिए सरकार ने खोला पेटारा, और जब पढ़ा तो पता चला कि 20 करोड़ बढ़ा दिया जी। 20 करोड़ तो हम टैक्स देते हैं अकेले, हमारा परिवार जो, जिस परिवार से मैं हूं, मैं ऐसे खड़ा नहीं हूं। 20 करोड़ रुपया सालाना मेरा परिवार टैक्स देता साहब। आप अल्पसंख्यकों को साल में 20 करोड़ रुपया बढ़ा के ढिंडोरा पिटवा रहे और 20 करोड़ का प्रचार करवा रहे हैं। सारे टीवी चैनल पर चल गया, अल्पसंख्यकों के लिए खोला सरकार ने पिटोरा। मेरा ये विषय नहीं था, आपने पूछ लिया तो बोल दिया। मुझे बजट पर नहीं पूछिएगा कोई भी। हाँ प्लीज, मेरी विनती है, सरकार के बजट पर हमसे सवाल मत पूछिएगा। आप दावों का सवाल तो कर सकते हैं, दावे और हकीकत में क्या फर्क है?
तो वो जो कुछ भी कर रहा है वो बीजेपी का इशारा में नाच रहा है। अब उसको बर्खास्त कौन करेगा? असम का लोग करेगा कि बीजेपी लोग करेगा? हाँ, जंतर मंतर आइए, फोन क्यों करना, आगे तो आइए अंदर। सर आप हिंदुओं के साथ मुसलमानों के साथ 1-to-1 सवाल होना चाहिए। देखिए, तमाम बड़ी संगठनें हमारी खड़ी हैं। कहाँ के डॉक्टर साहब, आइए ना सामने। बड़ी संगठनें लगी खड़ी हैं। जमीयत उलमा हिंद गई भी है सुप्रीम कोर्ट। हम धन्यवाद देते हैं, हमारी और तंजीमें जाएंगी, जाना चाहिए, मैं भी जाऊंगा। मैं भी अपने लोगों से मशवरा कर रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ 15-20 PIL इस पर होना चाहिए। ये बात मुख्यमंत्री नहीं, मैं इसके आगे कुछ नहीं कह रहा हूँ। मुख्यमंत्री नफरत फैला रहे हैं, बिल्कुल नफरत फैला रहे हैं और गैर आईनी यानी असंवैधानिक शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी खामोश हैं, ये ज्यादा चिंता का विषय है। बीजेपी का पापेट है तो नहीं, पत्रकार ऐसे सवाल नहीं करता। सर पहले नहीं सर, अरे आप जी पहले उन्होंने मुसलमानों को लेकर कहा जो 5 रुपए की जगह 4 रुपए दो, फिर एक वीडियो जो है वो ट्वीट करते हैं और उसमें जो सीधा गोली मारने की बात वो जो है दिखाई देते हैं उसमें पोस्टर पर। दुर्भाग्य है कि केंद्र में एक मंत्री और अभी मौजूद हैं, अनुराग ठाकुर जी, जो सड़क पर नारे लगा रहे थे गोली मारो के। ठीक है, मैं यही बार बार कह रहा हूं, मुझे प्रधानमंत्री से बात करनी है। कौन क्या कह रहा, मैं तो सीधी बात, मैं संबोधित भी प्रधानमंत्री जी को कर रहा हूं। मैंने मेमोरेंडम भी प्रधानमंत्री जी को दिया। हम देश के पसमानदा मुसलमान, दलित मुसलमान, पिछड़े मुसलमान, गरीब मुसलमान देश के प्रधानमंत्री जी से विनती इसलिए कर रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पसमानदाओं के प्रति चिंता प्रकट की है, कई बार बयान दिए हैं। तो क्या ये बयान भी वो 15 लाख वाला बयान रहेगा या पसमानदाओं की सुरक्षा, रक्षा, विकास का कुछ है प्लान? तो हम कहते हैं विकास मत कीजिए, हम बुनकर हैं, धुनकर हैं, नाई हैं, तेली हैं, धोबी हैं, हम मिट्टी खोद के जी लेंगे, हम अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ा लेंगे, चंदा करके मदरसा चला लेंगे, आप पे बोझ नहीं बनेंगे। ये जो सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, भारत का टैक्स खाते हो, टैक्स हम नहीं खाते हैं। हम मदरसे में अपना चंदा देते हैं, जो कमाते हैं 100 रुपया कमाते हैं, 2 रुपया मदरसे को देते हैं, उसी मदरसे में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। हमारे भारत में मुसलमानों का 80% बच्चा आज भी मदरसे में पढ़ रहा। ये जो खड़ा लंबा चौड़ा पतला दुबला हाफिज गुलाम सरवर मदरसे से पढ़ के आया, कोई स्कूल से पढ़ के नहीं आया। सुनिए सीधी सीधी बात, तो हम सरकार पर लोड कम किए हुए और कमाते हैं, नमक से लेके, शैम्पू से लेके, साबुन से लेके, जो भी खरीदते हैं वो टैक्स सरकार को जाता, पेट्रोल डीजल जो भी खरीदते हैं सरकार को जाता। तो ये फालतू का कोई सवाल न कीजिए, सीधा सीधा मामला। मॉब लिंचिंग शब्द समझिएगा, आप लाइएगा अगर कन्हैया की मॉब लिंचिंग नहीं हुई थी, हत्या हुई थी। ठीक है, हत्या मुसलमान ने की थी, उस हत्यारे के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन हम लोगों ने किया था। एक वीडियो हमको आप लोग दिखाइए, चैलेंज है मेरा कि कहीं देश में हिंदू भाइयों पर कोई हमला मुसलमान ने किया हो और मुसलमान उसके समर्थन में उतर गया हो, मुसलमान के, तब नहीं क्वेश्चन नहीं समझे आप। दिल्ली के नहीं, एक सेकंड पहले इसका क्वेश्चन पहले हाँ ना कर लीजिए सभी पत्रकार। एक मुसलमान हिंदू भाइयों पर हमला किया हो और कोई मुसलमानों का संगठन या नेता उस मुसलमान जो हत्यारा है उसके समर्थन में अगर खड़ा हुआ हो तो नाम बताइए, मैं सर टेक के यही माफी मांगूंगा